अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ शुरू होने वाला है। इस महीने में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसमें से बाज़ तब्दीलियां इंतहाई खुशकुन और पॉजिटिव होंगी, जबकि बाज़ प्लैनेट्स के असरात की वजह से आपको थोड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है, यानी अगर आप बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो में आपसे आपकी अक्टूबर की मंथली हॉरोस्कोप शेयर की जाएगी। आप इस महीने में कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और किन मामलात में अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में रह सकते हैं। इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको माजी में जिन रुकावटों और जिन हर्डल्स का सामना रहा है, उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। इस हवाले से वीनस और प्लूटो का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। 12 अक्टूबर से प्लूटो आपके ज़ायचे के दूसरे घर में डायरेक्ट होने जा रहा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि 12 अक्टूबर के बाद से आपके लिए दौलत और रुपए पैसे के मामलात में इंतहाई आसान सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपके लेन देन के मामलात में आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। आप इससे पहले अपनी माली जिंदगी में जो फैसले करने में नाकाम रहे हैं, अब आपके लिए मौका हो सकता है कि आप उस हवाले से अच्छे फैसले कर सकें, अच्छे डिसीजंस ले सकें और अपनी माली जिंदगी में बेहतरी की तरफ चले जाएं। 12 अक्टूबर के बाद के दिनों में आपके लिए पैसा कमाना ज्यादा आसान होगा। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इस महीने में अपने लिए कोई जबरदस्त किस्म की खरीदारी कर सकते हैं। रुपए पैसे और दौलत के हवाले से आपके ज़हन में जो ख्वाहिशात हैं, आप उन ख्वाहिशात की तकमील की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लूटो एक तख्लीक और तबाही पैदा करने वाला प्लैनेट है जो 12 अक्टूबर से डायरेक्ट चाल में अच्छी हालत में आ जाएगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपके रुपए पैसे के हवाले से एक बिल्कुल ही नया निज़ाम तश्कील पा सकता है। कोई इनकलाबी टाइप तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम बदल सकता है। आप कोई बेहतर सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर सकते हैं। अगर आपके कर्ज के मामलात चल रहे हैं, यानी आप अगर कहीं से कर्ज हासिल करना चाहते हैं, तो 12 अक्टूबर के बाद के दिनों में आपको बआसानी कर्ज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को कर्ज वापस करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर के बाद आपके पास पैसा आ सकता है, जिसकी वजह से आप उन कर्जों से फारिग हो सकते हैं। अगर आपने किसी को पहले कर्ज दिया हुआ है तो अब 12 अक्टूबर के बाद आपको अपना वो दिया हुआ कर्ज वापस भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फंसी हुई अमाउंट है जो कहीं से नहीं निकल रही है, तो 12 अक्टूबर के बाद से इस हवाले से भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज का सामना रहेगा। इसके अलावा आप इस महीने में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने माली मामलात में थोड़ा रद्दो बदल भी करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर का महीना रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा पैसा कमाने और आला पोजीशन को हासिल करने का महीना हो सकता है। माली तौर पर होने वाली बेहतरी आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में भी मदद देगी। इसके अलावा अगर आपके माली मामलात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं तो आपको अच्छी तरह गौर करने का मौका मिलेगा। आप तामीरी और कंस्ट्रक्टिव ज़हनो दिल के साथ आगे बढ़ेंगे। माली आसूदगी आपके दिल दिमाग पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। इस महीने में 18 अक्टूबर तक आप चूंकि रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा बेहतर हालत में हो सकते हैं, रूहानियत की तरफ आपका लगाव बढ़ सकता है। इसकी वजह से आप बहुत से खदशात से खुद को दूर महसूस कर सकते हैं। बहुत से मनफी ख्यालात आपसे दूर हो सकते हैं। आपके अंदर एक सुकून किसी कैफियत पैदा हो सकती है, यानी यूँ हो सकता है कि आपको अपनी जीत का यकीन हो। आप अपने बाज़ मामलात को दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ते देखकर कदरे ज्यादा मुतमईन और कंफर्टेबल हो सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आप किसी रूहानी उस्ताद से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपका उनसे राब्ता हो सकता है। आपको रूहानी तौर पर गाइडेंस मिल सकती है। आपको ख्वाबों की मदद से रहनुमाई मिल सकती है। इसके अलावा आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले चीज़ों के बारे में इत्तला देती नजर आएगी। आप मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा गौर करते नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने रूनमा हो सकते हैं जो आपको हक़ाइक़ के नज़दीक कर दें। आपके अंदर मौजूद लालच और हिर्स व तमा में कमी आ सकती है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक वीनस थोड़ी बेहतर हालत में होगा, जिसकी वजह से आप रूहानियत के मैदान में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। रूहानियत के मैदान में आप 18 अक्टूबर तक खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में देखेंगे। अलबत्ता 18 अक्टूबर के बाद के दिनों में आप खुद पर थोड़े कम तवज्जो देते नजर
नजर आ सकते हैं, यानी कि अपने आप जो ज़ाहिरी आपकी लुक है, जो आपकी ज़ाहिरी शख्सियत है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो कम हो सकती है। आप अपने लिबास और खाने पीने, अपनी सेहत के मामलात में थोड़ी कम तवज्जो देते महसूस हो सकते हैं। आपको 18 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा अपने आप की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपनी ज़ाती शख्सियत को, अपने लिबास, अपने उठने बैठने, अपने खाने पीने, अपनी इज़्ज़त व आबरू और माशरे में जैसा आपको मकाम और मर्तबा मिला हुआ है, आपको उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी एक्टिविटीज सर अंजाम देने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपके तल्लुकात के हवाले से कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव शायद ना पैदा हो, क्योंकि जो आपके सोशल तल्लुकात का खाना है, वहाँ पे सूरज का अबूत 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा मरकरी भी आपके जायचे के घर में 14 अक्टूबर तक कमज़ोर हालत में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। दोस्तों के साथ मेल मिलाप, लोगों के साथ घुलना मिलना आपके लिए इस महीने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्ताना ज़िंदगी में इख्तिलाफात वगैरह भी पैदा हो सकते हैं। गैर ज़रूरी कन्वर्सेशन से आपको चाहिए कि इस महीने गुरेज करने की कोशिश करें। ये महीना यही बताता है कि आप अपने आप में सिमटते नजर आते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी रोमांटिक लाइफ और आपकी जो मैरिड लाइफ है, उस हवाले से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से जो वुसअत और जो खुलापन है उसको कम कर देगा। रूमानवी मामलात में आपको वो पहले जैसी वुसअत शायद अब न मिले। आपके राब्ते महदूद हो सकते हैं। आपके लिए एक दूसरे के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको अपने रूमानवी तल्लुकात और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मियाँ बीवी के तल्लुकात को बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बाद सेजिटेरियन ख़वातीन हज़रात मोहब्बत के घर में मुश्तरी के रेट्रोग्रेड की वजह से मनफी किस्म की मोहब्बतों में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ सकता है जिससे आपको धोखाधही का खदशा हो सकता है। आपको चाहिए कि अक्टूबर के महीने में रूमानवी मामलात में स्पेशली 9 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना मत बनने दें। अपने लिए आसूदगियाँ पैदा करने के लिए और मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होने के लिए गैर ज़रूरी, गैर रिवायती या गैर कानूनी सरगर्मियों से परहेज करने की कोशिश करें। 9 अक्टूबर के बाद के दिन शादी ब्याह के हवाले से भी आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले, और अगर आप इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए 9 अक्टूबर के बाद से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात को मैनेज करना, हम आहंगी पैदा करना और अच्छी पार्टनरशिप बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लिहाजा इन मामलात में थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें। कोशिश करें चीज़ों को उनकी असल जगह लेने दें और नताइज का इंतज़ार करें। जल्दबाजी और गैर सलीकामंदी से चीज़ों को हैंडल मत करें। मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए आपको चाहिए कि इस महीने थोड़ा इफ़हाम तफ़हीम से काम लें। आपकी गुफ्तगू और बातचीत जो है ये इस महीने में आपकी सोशल ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकती है। कोशिश करें अपनी बातचीत में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। दूसरों के जज्बात और इमोशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अपनी धुन में आगे बढ़ने के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि दूसरों को साथ लेकर चलें, वरना आप तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपकी सेहत के मामलात में भी तब्दीली वाक़ई हो सकती है, क्योंकि यूरानस का रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो ये इशारा देता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से अनोखे किस्म के तजर्बात से गुरेज करना चाहिए। अपने वजूद को, अपने जिस्म को तजर्बात की भेंट मत चढ़ाएं। अपने खाने पीने में इंतहाई एहतियात करें। नए नए खाने और जो मसनूई चीज़ें हैं, जो आजकल के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल चीज़ें चली हुई हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। कोशिश करें जो खाना पीना आप खाते हैं वो हेल्दी हो, वो सादा और उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे कौस ख़वातीन हज़रात जो ड्रग एडिक्ट हैं, मंशियात का शिकार है, मंशियात की लत में कुछ शराब नोशी करते हैं या आजकल की नई नई तरह की मंशियात आ चुकी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से भी गुरेज करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेहत को इस महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। वैसे भी अक्टूबर के महीने में मौसम चेंज हो रहा होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बाज़ औक़ात थोड़ी कम हो जाती है, लिहाजा अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शरीक हयात को भी सेहत के मसाइल हो सकते हैं, और अगर आपके यहाँ मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं या कोई आपके सर्वेंट्स हैं तो उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि यूरानस छठे घर में होगा, इसलिए इसकी नजरात आपके खाना दौलत पर होंगी, जिससे आपका काफ़ी सारा पैसा आपकी सेहत के मामला, डॉक्टर्स और मेडिसिन के अखराजात पर खर्च हो सकता है। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अच्छी तरीके से काम करने के काबिल हों और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको किसी किस्म का मसला ना हो, आपका पैसा भी गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाया ना हो। इसके अलावा आपकी जो फैमिली लाइफ है, यानी आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, उसमें भी आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वालिदैन के सेहत के इशूज़ सामने आ सकते हैं। इसके अलावा विरासती मामलात या ख़ानदानी जो ज़मीन जायदाद होती है उनके झगड़े सर उठा सकते हैं। आपको चाहिए कि अगर आप विरासती मामलात का आगाज़ करना चाहते
चाहते हैं या किसी कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं तो इस महीने ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। हो सकता है चीज़ों के नताइज आपके हक में ना आए। आपको ख़ानदानी मामलात में इस महीने साजिशों वगैरह का भी खदशा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चंद हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो जाएंगे, लोगों के बारे में आपकी राय बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, आप लोगों के हकीकी चेहरों से वाकिफ़ हो जाएंगे और ख़ुसूसी तौर पर ख़ानदान में जो आपके करीब के लोग हैं उन लोगों को आप बहुत अच्छी तरह पहचान लेंगे। जो आपके मुखलिस लोग हैं, जो आपके मुखलिस रिश्ते हैं, वो आपके सामने वाज़ेह होकर आ जाएंगे। और जो लोग आपसे मुनाफ़िकाना तर्ज़-ए-अमल रखते हैं, उनके दिल में कुछ और ख़यालात हैं और ज़ाहिरी तौर पर वो आपके सामने आपके दोस्त बनकर मिलते हैं या आपके अपने बनकर मिलते हैं, उनकी भी आप अच्छे तरीके से पहचान हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें इस महीने में नए नए एडवेंचर से परहेज करें। मरीख का अबूत आपके ज़ायचे के 8वें घर में ये इशारा देता है कि आपको किसी भी नए काम के आगाज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, ज़िद या हठधर्मी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर स्मूथ तरीके से आपको आगाज़ देने का मौका मिल सकता है तो बिल्कुल आप स्मूथ तरीके से आगाज़ करें, लेकिन ज़बरदस्ती से और फोर्सफुली चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने या अप्लाई करने से गुरेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना आपकी बहुत सारी मेहनत भी ज़ाया हो सकती है। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी दौलत के मामलात और अपनी जो माली हैसियत है उसको बेहतर बनाने पर जोर दें। गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहें और अगर आपके तल्लुकात में आपको कशीदगी का सामना करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया है, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये चीज़ें आम है। बहुत से लोग और बहुत से दोस्त इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, वक्त के हिसाब से आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही कम 1 या 2 दोस्त कोई ऐसे होते हैं जो इंसान की तमाम उम्र में उसके साथ रहें। इसी तरह मोहब्बत के दावे करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर अपनी मजबूरियों की बिना पर या किसी भी वजह से आपका साथ नहीं दे सकते। आपको चाहिए कि खुद में इतना अज़्म हौसला पैदा करें कि हर तरह के हालात में आप बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चंद मशक़ें करें, चंद एक्सरसाइजेस करें। वर्जिश इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़हनी और दिली सुकून के साथ साथ आपकी जिस्मानी हेल्थ और आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। बस अपना ख्याल रखें और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें। आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियाँ आने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।